भारत के 95% से ज़्यादा किसान जब भी खेती करने जाते हैं तो सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि अपने दिमाग को निकाल करके घर के एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर खेती करने जाते हैं। उन्हें लगता है कि खेती करने के लिए दिमाग की आवश्यकता तो है ही नहीं। देखिए, अगर एक कारीगर की बात करें जो घर बनाता है तो वह ज़िंदगी भर घर ही बनाता है और हमेशा उसमें थोड़े डिज़ाइन में बदलाव करता रहता है, तो उसको ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप किसान हैं तो आपको हर फसल उगाना है और हर फसल किस मौसम में किस तरीके से उगती है, मार्केट में उसकी मांग कितनी रहती है, आप अगर उसे उगाते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा या घाटा होगा, सारा डाटा निकालना होता है और उसके बाद जब आप लोग खेती करते हैं तब जाकर के आपको प्रॉफिट होता है। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि अगर आप लोग खेती करने जा रहे हैं और खेती में दिमाग की आवश्यकता नहीं है, तो आप लोगों को बताते चले कि अगर आप लोग खेती में बारीक दिमाग नहीं लगाएंगे तो आज के जमाने में आप लोग खेती से या तो घाटे में रहेंगे या अगर प्रॉफिट करेंगे भी तो बहुत कम करेंगे। देखिए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, पहले के समय में गेहूं ज्यादा प्रॉफिट की खेती हुआ करती थी क्योंकि समय के साथ स्थिति परिस्थिति मार्केट सब कुछ बदल जाता है और अगर आप लोग उसके हिसाब से खेती नहीं करेंगे तो घाटा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम गेहूं बनाम सरसों की खेती पे आप लोगों को वह जानकारी देने वाले हैं जो शायद आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा परिवर्तन आ सकता है। और इस वीडियो के अंत तक अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को बताते चले कि अगली साल ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आप लोग सोचेंगे कि भाई हम गेहूं लगाएं या सरसों। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस वीडियो में जितने भी हम आंकड़े आप लोगों को देंगे, यह आंकड़े सिर्फ 1 एकड़ खेत के लिए होंगे ताकि ज़्यादातर जो किसान होते हैं यह आसानी से समझ सके, क्योंकि हर क्षेत्र में बीघा और बिस्वा का स्थिति बदल जाती है और एकड़ का जो आंकड़ा होता है हमेशा हर जगह सेम बना रहता है। और यहाँ पर जो हम आंकड़े दे रहे हैं वह हमारे क्षेत्र से हैं। अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा बहुत लागत में ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग उस पर ज़्यादा डिस्कशन मत कीजिएगा। हाँ, पर जो वास्तविक रिजल्ट निकल करके आएगा वह जो हम यहाँ पर आंकड़े देंगे आपके क्षेत्र में भी वही निकल करके सामने आने वाला है, क्योंकि इन चीज़ों का जो रेट होता है हमेशा एक जैसा पूरे भारत में देखने को मिलता है। तो यहाँ चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप लोग सरसों की खेती और गेहूं की खेती करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको किस फसल में ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन इसके पहले ये जानना जरूरी है कि सरसों और गेहूं की खेती में लागत कितनी आती है और कौन सी फसल कम मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम आंकड़े पे बात करते हैं। जब भी आप लोग इन दोनों खेतियों में से किसी भी खेती को करने जाते हैं तो ऐसे में सबसे पहला जो काम होता है वह होता है खेत की तैयारी करना। और जब आप लोग खेत की तैयारी करते हैं तो जो आपकी सरसों की फसल होती है, जो गेहूं की फसल होती है, यह दोनों लगभग एक जैसी होती हैं। इस वजह से खेत की तैयारी का तरीका भी एक जैसा ही होता है, तो इस वजह से इसमें जो खर्चे आते हैं एक जैसे रहते हैं। तो 1 एकड़ के लिए 2500 रुपये आपके लगते हैं सरसों के लिए और 2500 रुपये लगते हैं आपका गेहूं की खेती की खेत की तैयारी के लिए। अब दूसरी चीज आती है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है बीज को लेकर के। सरसों का बीज 1 एकड़ के लिए आप लोग लेने जाएंगे तो 1000 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक खर्चा आता है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में 1 किलो प्रति एकड़ बीज लगाए जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में जो बीज की मात्रा होती है यह थोड़ा सा बढ़ा करके लगाई जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम 1500 रुपए का यहाँ पर आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो गेहूं की फसल होती है, जब आप इसे लगाने जाते हैं तो इसके जो बीज होते हैं लगभग 40 किलो लगते हैं। और अगर आप लोग अगेती या पछेती करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो बीज की मात्रा होती है घटाना बढ़ाना पड़ जाता है। इसकी जो एवरेज बीज की लागत आ जाती है यह तकरीबन 2000 रुपए के आसपास आती है। तो सरसों में बीज के हिसाब से देखें तो 500 रुपए का कम आता है। और वहीं पर दूसरी जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वह होती है खाद। खाद कई बार पड़ती है लेकिन सरसों में कम खाद पड़ती है, तो इस वजह से आपका जो सरसों में खाद का खर्चा आता है यह 2500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आता है। वहीं पर गेहूं में जो खाद का खर्चा आता है यह आपका 3000 रुपये प्लस आ जाता है, पर हम यहां पर कैलकुलेट सिर्फ 3000 का किए हैं। अब दवा के खर्चे की बात कर लेते हैं। देखिए, सरसों में उस तरीके से कोई विशेष रोग लगते नहीं है। हाँ, जब मौसम गर्म हो रहा होता है, फलियां लग रही होती हैं, उस समय माहों का अटैक होता है, तो कई बार कुछ किसानों को स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इस वजह से दवा का खर्चा सरसों में सिर्फ 500 रुपये के आसपास आ जाता है। और वहीं पर जब आप लोग गेहूं में जाते हैं तो गेहूं में जो स्प्रे का खर्चा आता है खरपतवार अन्य दवाओं का मिला करके 1000 रुपये आ जाता है। वहीं पर बात करें बुआई का, तो बुआई का दोनों तरीका सेम होता है। 1500 रुपये का खर्चा लगभग दोनों ही फसलों में आ जाता है। अब अगली बात ये है सिंचाई। देखिए, सरसों में 1 से 2 पानी सिंचाई की आवश्यकता होती है।
लेकिन वहीं पर गेहूं में 3, 4, 5 पानी तक सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे में आप लोगों को गेहूं में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सिंचाई का जो खर्चा आता है गेहूं की फसल में ज़्यादा देखने को मिलता है और सरसों की फसल में कम। तो सिंचाई 1000 रुपये में आपकी संपन्न हो जाती है सरसों में, और वहीं पर गेहूं की बात करें तो 2000 रुपये आपके लग जाते हैं सिंचाई के खर्च के ऊपर। अब बात आती है इसकी कटाई की और मार्केटिंग की। आप लोगों को बताते चले कि जब सरसों की कटाई होती है तो यह गेहूं से पहले तैयार हो जाती है, तो इस वजह से लेबर आसानी से मिल जाती है, उसमें भी खर्चा कम आता है। या अगर आप लोग मशीन वगैरह की सहायता से भी कटाई करते हैं तब भी खर्चा कम आ जाता है। तो ऐसे में कटाई प्लस मार्केट का जो खर्चा आता है आपका सरसों को, यह 35 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आ जाता है। वहीं पर जो गेहूं होता है इसमें मारामारी रहती है, लगभग 4000 रुपये प्रति एकड़ कटाई और मार्केट का खर्चा आपका आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों फसलों की जो फाइनल लागत है यह कितनी आ जाती है। तो सरसों में कम सिंचाई किए, कम खाद दिए, तो इस वजह से जो इसका खर्चा होता है ये कम हो जाता है। तकरीबन 1 एकड़ में 13,000 रुपये का खर्चा आता है। और वहीं पर जो गेहूं है, क्योंकि इसमें सिंचाई भी ज़्यादा करनी पड़ रही, खाद भी ज़्यादा देना पड़ रहा है और स्प्रे वगैरह का खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है, ऐसे में जो गेहूं की लागत होती है यह 16,000 रुपये के आसपास पहुंच जाती है। अब हम बात करते हैं इसके उत्पादन की। तो जो सरसों का 1 एकड़ में उत्पादन होता है, औसत उत्पादन 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है और अधिकतम जो उत्पादन इसका होता है 13 क्विंटल तक भारत में देखा गया है। और वहीं पर जो आपका गेहूं का उत्पादन होता है यह औसतन 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। वहीं पर भारत में अधिकतम जो किसानों को प्राप्त हो जाता है वह 25 क्विंटल तक देखा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर सरसों का 10 क्विंटल प्रति एकड़ लिए हुए हैं और जो हमारा गेहूं है इसका जो आंकड़ा लिया गया है 20 क्विंटल प्रति किलो का उत्पादन लिया गया है, ताकि औसत रहे, आगे आंकड़े में ज़्यादा फेरबदल ना होने पाए। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ स्पेशल देखने को मिलेगी, वो क्या है, गेहूं का उत्पादन तो 20 क्विंटल एकड़ में हो रहा है, लेकिन सरसों का उत्पादन 10 ही क्विंटल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो गणित बिगड़ जाती है वह रेट को लेकर के हो जाती है, क्योंकि गेहूँ का जो MSP रेट है यह 2425 रुपये गेहूँ का है और इससे कम ही किसानों को मिल पाता है जब किसान बेचने जाते हैं। लेकिन वहीं पर जो सरसों का रेट होता है यह थोड़ा फ्लैक्चुएट करता है। अभी के समय जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं सरसों की कटाई हो चुकी है और सरसों मार्केट में आने वाली है, 6000 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है और अधिकतम इसका जो रेट देखने को मिल जाता है 6500 7000 रुपये के आसपास तक रेट इसके देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 6000 रुपये लेकर के चल रहे हैं और गेहूं का प्रति कुंटल के हिसाब से 2425 रुपये। तो इस हिसाब से जो हमारे सरसों की टोटल बिक्री होती है यह 60,000 रुपये की होती है 1 एकड़ में। पर गेहूं की क्या स्थिति बनती है, 48,000 रुपये गेहूं में आप लोगों को प्राप्त होते हैं। अब 48,000 रुपये में जो हमारी गेहूं की लागत है इसको हम 16,000 रुपये घटा देते हैं तो 32,500 रुपये किसान के जेब में जाते हैं। और वहीं पर सरसों से जो आप 60,000 रुपये कमाए हैं, जब उसकी लागत 13,000 रुपये निकाल देते हैं तो ऐसे में आप लोगों के पास बचते हैं 47,000 रुपये। और ये जो 47,000 है यह गेहूँ का जो टोटल बिक्री हो रही है उतना आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है बहुत बड़ा इस समय देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो प्रॉफिटेबल खेती है, जैसे अगर आपको घर के लिए गेहूं नहीं लगाना है तो ऐसे में आपको सरसों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सरसों अगर आप लगाते हैं तो सरसों में प्रॉफिट काफ़ी अच्छी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। दोनों में ही रिस्क देखा जाए तो लगभग बराबर ही रहता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप आज के समय में सरसों बेचने जाएंगे तो तुरंत बिक जाएगी। वहीं पर जो गेहूँ की परिस्थिति बनती है उससे 1 पॉइंट नीचे ही गेहूँ बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग सरसों की खेती के साथ जाते हैं तो ऐसे में आप लोगों को प्लस पॉइंट क्या मिलता है। देखिए, सरसों सिर्फ 2 पानी में तैयार हो जाती है तो पानी का खर्चा कम, आपकी जो मेहनत होती है ये भी कम हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सरसों होती है यह आपकी गेहूं की अपेक्षा 1 महीने पहले तैयार हो जाती है, मतलब आपकी सरसों की फसल लगभग 5 महीने में तैयार हो जाती है। वहीं पर जो आपकी गेहूं की फसल होती है यह तकरीबन 6 महीने ले लेती है। तो अगर आप कोई और प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे हो सकता है कि आपको हरी खाद तैयार करना हो गर्मियों में जा करके, या खुला खेत जुताई करके सोलराइजेशन के लिए छोड़ देना हो, तो ऐसे में जो आपकी सरसों की फसल होती है यह आपको ज़्यादा मौका देती है। और वहीं पर जो गेहूं की फसल होती है, जब इसकी कटाई बधाई चलती है तो उस समय लेबर की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है और इसमें पानी भी 4 लगते हैं तो आपको रात में जाग करके पानी भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट के साथ साथ मेहनत में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग अगली बार गेहूं सिर्फ बेचने के उद्देश्य से लगा रहे हैं तो आप लोग जो मैं यहाँ पर आंकड़े दिया हूँ इस पे एक बार ध्यान दीजिएगा, शायद आपकी जो प्रॉफिट है उसमें डबल का प्रॉफिट
प्रॉफिट देखने को मिल जाए। अगली वीडियो किन दो फसलों के बीच में हम कंपैरिजन करके आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएं कि आपको कौन सी फसल ज्यादा प्रॉफिट देगी और उसके प्लस और माइनस पॉइंट क्या है। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। हम ये चाहते हैं कि हर किसान अपनी क्षमता के अनुसार फसल लगाए और ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त करे। इस वीडियो को शेयर कीजिए अन्य किसानों के साथ, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि हम कौन सी फसल लगा रहे हैं और हमें उसमें कहीं घाटा तो नहीं हो रहा है। आप लोगों को एक बात और बताते चले कि कई किसानों की ये समस्याएं हैं कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है या फिर सजेस्ट यूट्यूब नहीं करता है। तो ऐसे में हम आप लोगों को बता दें, एक नया चैनल शुरू हो चुका है, उसका लिंक हम कमेंट सेक्शन में दे दिए हैं। आप उस चैनल पे जा करके उस चैनल पे भी जो खाद और दवाओं की सीरीज आ रही है उसको देख सकते हैं, और बाद में उस पे भी बहुत भारी कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।